है अखिलेश द्विवेदी दादा। वो हादसे के हंगामा है, अपने सालों के बच्चों के मामा है और ठहाकों के अखाड़े के गामा है। और ऐसे अद्भुत कवि दादा बिल्कुल ऐसा घूर रहे हैं हमको। इतना किसी स्त्री को घूर ले तो इनके ऊपर जो है सजा हो जाए, इनको केस हो जाए। हमको घूर रहे हैं बड़ी देर से, लेकिन उनका नंबर आ गया। शालू भाई अद्भुत आदमी अखिलेश दादा। शानदार मितौली के जानदार लोगों, ये आपको मैं बताऊं, आज दुश्मनी निभा लिया इसने, संचालक ने अध्यक्ष बना के बैठा दिया। और हमारी उम्र जरूर है अध्यक्ष बनने की, हमारा मन नहीं है, बेमन से बैठा दिया, हम बैठे रहे। और आपको बताएं भाई साहब, नवल सुधांशु तुमने बहुत अच्छा गीत पढ़ा भाई साहब, मगर एक बात खल गई कि उम्र 55 का और सपने 16 साल। बेटा इसी उम्र में सपने देखे जाते हैं, सपनों के अलावा करने लायक है नहीं है। गजब। अध्यक्ष बुढ़े मत कहना, समझे? बुढ़े हो गए तुम, तुम्हारे लड़के बुढ़े। बुढ़ा कहिएगा अब न सुनाओ, जाओ। बस हट जाए, अरे हट जाए, सब अपने बच्चे हम संभाल लेते, यही कर रहे हैं हम, यही हम कर ही रहे हैं। अब इनका फोटो खींचे ना भेजना, समझे ना? ये दिशाशूल में पैदा हुए हैं। कमाल, गजब, गजब। सबको डिस्टर्ब करे भरे आ जाते हैं बाहर। भाई आप लोग मन बनाइए, मैं ओरिजिनल पोएट, जो देखता हूं वो पढ़ता हूं। गप मारे बड़े बहुत हैं, मगर भाई अपना अपना फन है। मैं कहता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। पहले 4 लाइन सुनो, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह 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 वाह, गजब गजब, वाह। आदरणीय यहाँ पर संरक्षक को 1 बार प्रणाम, हाँ। अध्यक्ष को 2 बार प्रणाम, अधिकारी को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की इस अमित कैथवार को 100 बार प्रणाम। वाह, क्योंकि एटीएम वहीं फंसा है। मन नहीं है मगर करना पड़ रहा है। देखिए मैं जिनको जानता हूं, नहीं जानता वो हमें अगर जानते हैं तो हमारा सौभाग्य, मैं उनको नहीं जानता उनका दुर्भाग्य। तो मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूं और आप सबको दुर्भाग्य। अब आपका दुर्भाग्य यही है कि हमको देखने रहे, जहां पर 2-2 कवित्रियां वहां हमको देखना पड़ रहा है। गजब। अब आप यहां से मन लगाइएगा, हम बहुत हताशा में थे भाई साहब। ये हसीना जुल्फ माने सुनत जान उड़ गया। वीर रस के कवियों को बहुत माने हम बेमन से सुनते हैं,
सर वीर रस के रचनाओं का कोई सार्थकता नहीं है। पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भैया, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं करेंगे, वही से रावलपिंडी झगड़े जा। और टिप्पणी पर ताली बजाना कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। मगर इस तरह की हम कविताएं नहीं पढ़ते। ये पढ़ देते हैं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जौन पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करें? समझा? और श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए भाई साहब। ये आके पढ़ देते हैं, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? और पढ़ेंगे, बहुत मन होगा पढ़ देंगे, मैं तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाता हूं। आंखों में डूब नहीं पाओगे, छलांग लगाओगे, गरीब की आंखें फोड़ जरूर दोगे। मैं ओरिजिनल पोएट हूं। और इसलिए 4 पंक्तियां आपने पूजा की। आपके यहाँ बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि जुगुल किशोर जी। ये पहले बसपा में थे, कुछ वहां नाम कमाए, अब आए गए दूसरे जगह। खिलाफ पार्टी वाले खिलाफ पार्टी में आ जाते हैं। मगर अपनी अपनी बुद्धि है, जब जहां हमार मन हो जा। लोकतंत्र है, कोई बंधुआ है क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।